आप देख रहे हैं तपोवन न्यूज। दिल्ली में एक बैठक में डॉक्टरों में बहस हुई कि मोटापा और फालतू वजन उच्च रक्तचाप और कमजोरी का एक मुख्य कारण है। आइए इसी के ऊपर हम कुछ बातें कर लेते हैं और इसके बाद में हम ये भी आपको बोलेंगे कि चर्बी को आप कैसे घटा सकते हैं, शरीर का वजन आप कैसे कम कर सकते हैं। इसके बारे में हम आइए चर्चा करते हैं। चिकित्सा विज्ञान में डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित डॉक्टर अविनाश नायक, उन्होंने जो बात कही है वो आप सुन लीजिए। तो एक प्रोग्राम हुआ था, उसमें बहुत डॉक्टर्स लोग बैठे हुए थे और उस प्रोग्राम में उनमें कुछ झड़प हो गई, जिसने चिकित्सा विज्ञान के जाने माने डॉक्टर जो जिनका नाम अविनाश नायक, वो भी वहां पर आए हुए थे। और जब बहुत सी कुछ बातें चल रही थी तब उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही और उन्होंने कहा कि आप सब लोग इस समस्या के ऊपर आंखें बंद करके क्यों बैठे हुए हैं। भारत में हर रोज 600 से अधिक लोगों की मृत्यु हो जाती है। कोई भी मोटापे की समस्या के बारे में बात क्यों नहीं करता। आप सभी इस बारे में चुप क्यों हैं। फालतू वजन से छुटकारा पाने का उपाय अब उपलब्ध है। मोटापा यह है लोगों का मुख्य हत्यारा। यह केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ये फैल रहा है। इसके ऊपर चर्चा क्यों नहीं करते। फालतू वजन और मोटापे के कारण होने वाली जटिलताएं मृत्यु का नंबर 1 कारण है। अगर नंबरों में बताएं तो इस साल लगभग 15 लाख लोगों की मृत्यु इस वजन से हुई है। ये डॉक्टर साहब ने ये बात कही। वो कहते हैं कि सभी डॉक्टर्स लोगों को मिल करके और इसके ऊपर एक कठोर कदम उठाए जाएं। आंकड़े हैरान करने वाले हैं कि पिछले कुछ सालों में लगभग 2 लाख भारतीय नागरिकों की मृत्यु मोटापे और अधिक वजन से होने वाली जटिलताओं के कारण हुई है। यह बहुत विचारणीय बात है। तो मैं आप सब जनों को कहना चाहूंगा, जो डॉक्टर साहब अविनाश नायक जी ने जो चिंता जाहिर की है और ये कहा है कि मोटापे की वजह से मृत्युआं हो रही हैं, मोटापे की वजह से डायबिटीज बढ़ रही है, मोटापे की वजह से बहुत बड़ी दिक्कतें हो रही हैं, तो इस मोटापे को कम कीजिए। आइए, यह मोटापा कैसे कम होगा, शरीर का वजन कैसे कम होगा, इसके बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। पेट कम करने के लिए आपको अपने खान पान के ऊपर बहुत विशेष ध्यान देना होगा। भोजन में मीठा कम कर दें। शुगर में फ्रक्टोज होता है जो पेट के चारों ओर फैट बढ़ाता है। कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल बंद कर दीजिए, आज से ही बिल्कुल बंद कर दीजिएगा, तो इससे आपके मोटापे का खतरा कम हो जाएगा। डाइट में प्रोटीन की मात्रा जरूर बढ़ाएं, प्रोटीन जरूर बढ़ाएं और इसमें कुछ चीज़ें हैं उनको आप फूड में लीजिएगा। जो नहीं लेना है वो पहले मैं बोले देता हूँ। मैदा की बिल्कुल भी कोई चीज़ें मत लीजिए। रिफाइंड को एकदम बिल्कुल बंद कर दीजिए। वाइट शुगर को एकदम बिल्कुल बंद कर दीजिएगा। और जिसको यदि आपने बंद कर दिया तो आपके वजन को कम करने में ये बहुत मददगार होंगी। हरी सब्जियां आप ज़्यादा से ज़्यादा आप उसको अपने प्रयोग में लीजिएगा, जो कि वजन बढ़ाने में ये रोक लगाती हैं। फाइबर वाले फूड्सों को आप लीजिए, फलियां लीजिए, साबुत अनाज बहुत फ़ायदा करता है। चाहे इसमें आप मूंग ले रहे हैं साबुत, बाजरा साबुत ले रहे हैं या चना भी आप साबुत ले रहे हैं, उसको भिना करके और अंकुरित हो जाएं तब उनको लीजिए। मटर लीजिए, पत्ता गोभी लीजिए और इन सब चीज़ों में राजमा भी है, इन सब चीज़ों में फाइबर ज़्यादा होता है। इनमें डाइजेशन भी ठीक रहता है और पेट में फैट जमा नहीं होने देता। यदि आपको चावल खाना ही है तो चावल को थोड़ा राजमा के साथ में आप खाइए। पेट कम करने के लिए एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पीठ के बल लेट करके दोनों पैर ऊपर उठाएं, बायां पैर घुटने से मोड़कर हाथों से जकड़ करके 5 सेकंड बाद आप अपने 5 से 10 सेकंड बाद अपने पाम को आगे पीछे करते रहिए। इससे आपके पेट की चर्बी कम होगी और आपकी बॉडी का वजन कम होगा। ये आप अवश्य में करें। और ये खान पान का बहुत बड़ा असर मोटापे के ऊपर होता है और आप इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो समझ लीजिए आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। इसमें आप खान पान का ध्यान दें। रात्रि को गर्म पानी पी करके सोएं, सुबह गर्म पानी ही पिएं। दिन में 3 बार आप गर्म पानी लीजिए और कहीं आप धनिया का
काढ़ा बना करके लेते हैं, चाय की तरह घूंट घूंट करके पीते हैं, इससे आपकी बॉडी का वजन काफ़ी कम होगा। अरहर की दाल का पानी, गर्म पानी जिसमें दाना ना जाए, सिर्फ अरहर की दाल का गर्म पानी आप पिए, घूंट घूंट करके पिए, इससे भी आपकी बॉडी का काफ़ी वजन कम होगा। और भी हमारे आयुर्वेद में ऐसे बहुत सूत्र हैं, बहुत फार्मूले हैं जो आपके वजन को कम करते हैं। सुबह शाम एक्सरसाइज जरूर कीजिएगा और अपने शरीर पर सरसों के तेल की मालिश करें। इससे आप देखिए आपके शरीर का वजन 1 ही महीने में कितना कम होता है और आप स्वस्थ रहेंगे। तो हमें ये लगेगा कि हमने जो भी किताबें पढ़ी हैं, ग्रंथ पढ़े हैं, आयुर्वेद की किताबें पढ़ी हैं, तो लगता है कि हमारी मेहनत सार हो गई है। आप स्वस्थ रहें, ईश्वर से हम यही कामना करते हैं। धन्यवाद वीडियो पूरा सुनने के लिए।